हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप पेपर को चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो UPMSP होता है वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस पेपर के में हम पूरा हाई स्कूल का पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है और कैसे होता है, उसमें क्या क्या आपके नियम होते हैं, वो सब अच्छे से एक एक पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। यहाँ पे निर्देश दे रखा है, देखिए आपको निर्देश कम से कम जान लेना चाहिए कि एग्जाम में जाने से पहले आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। आप पेपर आराम से पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए कि किस तरीके से लिखना है। इसके बाद से यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं। पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, तो 7 प्रश्न हैं, जो 7 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड है। मतलब कि मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 में 4 क्वेश्चन में कह दिया कि 3 ही करना है, तो आपको 3 ही करना है। आप 4 कर दोगे तो नंबर तब भी 3 पे ही मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन करने से पहले देख ले कि उसमें से कितने खंड को करने हैं। चौथा पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, तो ये तो आपको दिखाई दे देगा, सामने जो अंक रहेंगे हर एक प्रश्न के अंक दे रखेंगे। पांचवा जो पॉइंट है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। बिल्कुल सही बात है, जो आपको आ रहा है उसे करते जाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ की पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं कीजिए, यानी जिस पे आप बाएं पेज पे जो रफ कर रहे हैं उसे रफ लिख के काट दीजिए, उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं कीजिए। अगला पॉइंट दे रखा है कि रचना के प्रश्नों को हल में रचनाएं रेखाएं न मिटाएं। जो रचना रेखाएं उसे मिटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि पूछा गया हो कि रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए, तो वो आपको लिखना ही है, क्योंकि रचना से जब क्वेश्चन देता है तो आपको बनाना भी होता है, और उसका रचना कैसे आपने किया है, क्या क्या किया, उसे रचना के स्टेप को भी लिखना होता है। ठीक है। 8वां जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों का हल की क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि पहला जो क्वेश्चन होता है MCQ होता है, यानी कि टिक लगाना होता है। तो जो ऑप्शन सही होता है आपको सॉल्व करके सीधे आंसर लिखना होता है। ये सिर्फ केवल और केवल प्रश्न 1 के लिए है, बाकी सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है। जो 9वां पॉइंट दे रखा है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। तो देखिए, बार बार आपको जब भी मैथ का सॉल्यूशन में कराता हूँ वहाँ पे इमेज बना के समझाता हूँ, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन में इमेज यानी चित्र बनाना जरूरी है, उसे बना लेना चाहिए। ठीक है। ऐसे गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है, नियम भी ऐसा होता है। ठीक है। तो आई होप आप सारे पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं, किस प्रकार के हैं। बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम में आपको लिखना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर जब सॉल्व करके बता दी जाएगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, सभी खंड। ऐसे ही सभी प्रश्न में देगा। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो जो सही होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो ये आपका पहले का क हो गया। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन सही है तो आंसर में 1 लिख देंगे, या दूसरा है तो दूसरा, या तीसरा है तो तीसरा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो ये देख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो C की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और 0/3 का मतलब क्या आ जाएगा, 0, यानी ऑप्शन पर सही। तो आप आंसर में सीधे और सीधे लिखेंगे आंसर विकल्प 1 0। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ग है कि समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं। ठीक है।
घ दे रखा है कि cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान है। अंग आपका दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। च दे रखा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0, 0, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। आप प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया है कि चाहें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक दे दिया गया रहेगा एक टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप इसी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ भी सीधे सीधे लिखा है कि आपको सभी खंड करना है, यानी इसमें भी अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यानी क ख ग घ अंग है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं। और इसके सामने देखिए मार्क्स भी दे रखा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। ख है यदि 15 cos A = 8 और साइन ए से के निकालिए। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। ग आपके देखिए समरूप त्रिभुजों से रिलेटेड क्वेश्चन है। घ आपका दिया हुआ है संख्यायिकी, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कम से कम ये पेपर देख के आइडिया लगा लेना है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है। तीसरा भी आपको वही है, सभी खंड कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। पहला देखिए आपको बताया भी गया होगा कि इरेशनल तो जरूरी आता है। सिद्ध कीजिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका पेपर है जिसमें आपको बता ही दिया गया है टोटल कितने क्वेश्चन थे। टोटल आपके 7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट नंबर कितना आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, और मिनिमम 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो इस पेपर को डाउनलोड करें और एक बार प्रैक्टिस सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करें। मैं जल्द ही इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, आप देख के अच्छे से तैयारी कर लेंगे कि किस तरीके से इसको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।